स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सभी। तो देखते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम की क्या अपडेट आ गया है, कि अब नया अपडेट आ गया है ओल्ड पेंशन स्कीम का। तो नया अपडेट देख लेते हैं कि कर्मचारी अब सभी ध्यान से देख लें कि पेंशन में नया नियम लागू हो गया है और कौन सा नया नियम लागू है, कौन सा नया फॉर्म बनना है, वो अपन वीडियो में आगे बात करेंगे। तो चलते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं कि कौन सा नया फॉर्म बनना है। अभी देखते हैं। तो इसमें ओल्ड पेंशन स्कीम न्यू अपडेट में क्या है कि सरकार ने 2025 में एक नई यूनिफाइड पेंशन योजना शुरू की थी। और योजना शुरू पुरानी पेंशन प्रणाली, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दोनों की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करती हैं। और यह नई व्यवस्था सरकारी कर्मचारियों की दशकों की मांग का परिणाम है और पेंशन सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। नई योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह प्रणाली बाजार की अस्थिरता से होने वाले नुकसान से कर्मचारियों की रक्षा करती है और सरकार का यह निर्णय लाखों वर्तमान भावी कर्मचारियों के जीवन को प्रभावित करने वाला है। तो अब पुरानी पेंशन व्यवस्था की विशेषताएं देख लेते हैं कि 2004 से पहले लागू पुरानी पेंशन प्रणाली में सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद अपने अंतिम मूल वेतन का 50% हिस्सा मासिक पेंशन के रूप में मिलता था। इस व्यवस्था में कर्मचारी को अपने वेतन से कोई कटौती नहीं करनी पड़ती थी और पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती थी। पेंशन राशि निश्चित होती थी और बाजार के उतार चढ़ाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। यह प्रणाली कर्मचारियों के लिए पूर्ण सुरक्षा प्रदान करती थी। लेकिन सरकार के वित्तीय बोझ बढ़ाती जा रही थी और बढ़ती जनसंख्या और लंबी आयु के कारण पेंशन का खर्च लगातार बढ़ रहा था। इसी कारण सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था की तलाश शुरू की है। आगे है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की समस्याएं। तो वह है कि 2004 के बाद लागू की गई राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में कर्मचारी के वेतन से नियमित कटौती की जाती थी और यह राशि शेयर बाजार में निवेश की जाती थी। इस व्यवस्था में पेंशन की राशि बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करती थी, जिससे कर्मचारियों को अनिश्चितता को सामना करना पड़ता था। जब शेयर बाजार में गिरावट आती थी तो कर्मचारियों के पेंशन फंड का मूल्य भी कम हो जाता था। यह स्थिति विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए चिंताजनक थी जो सेवानिवृत्ति के करीब थे। इस प्रणाली में पेंशन की गारंटी नहीं थी और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली राशि अप्रत्याशित हो सकती थी। कर्मचारी संघों ने इस व्यवस्था का लगातार विरोध किया और पुरानी पेंशन प्रणाली वापस लाने की मांग की। अब एक न्यूनतम पेंशन की गारंटी कितनी है, न्यूनतम पेंशन देख लेते हैं कि यूनिफाइड पेंशन योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये मासिक पेंशन की गारंटी है। यह गारंटी सुनिश्चित करती है कि चाहे बाजार में कैसी भी स्थिति हो, कर्मचारी को कम से कम इतनी राशि अवश्य मिलेगी। और यह प्रावधान विशेष रूप से निम्न श्रेणी के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है, जिनका मूल वेतन कम है और यदि निवेश से मिलने वाली राशि न्यूनतम गारंटी से कम होती है तो सरकार इस कमी को पूरा करेगी। यह व्यवस्था कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा का भरोसा देती है और न्यूनतम पेंशन की राशि समय समय पर महंगाई के अनुसार बढ़ाई भी जाती है।